Hi everyone, this is Sabir Kumar Rai and welcome to your YouTube channel एक नॉलेज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 13 की वर्कशीट नंबर 2 फुल कंप्लीट करा दूंगा। अगर आप चैप्टर नंबर 13 की वर्कशीट नंबर 1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर अभी आपको ऊपर एक आई का बटन दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, वहाँ पे भी आपको मेरे वर्कशीट नंबर 1 का वीडियो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आज करेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की वर्कशीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर एट 12 नून ऑन 7 सक्सेसिव डेज इन दिल्ली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये टेबल गिवन है और इन्होंने कहा है प्लॉट द ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन। हमने यहाँ ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जहाँ पे हम इस टेबल को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्राफ है। तो फ्रेंड्स, पहले हमें यहाँ पे डेट दिया था, अक्टूबर का डेट था और 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक था। 7 तक की डेट है, तो यहाँ पे मैं 8 तक लिखी है, एक हमें एक्स्ट्रा लिखनी चाहिए। और जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में है, टेम्परेचर दिया 14 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस, 19 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 7 डिग्री सेल्सियस। तो जो फर्स्ट डे था अक्टूबर का, उसमें 14 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। सेकेंड डे जो था अक्टूबर का, वो उसमें 18 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। जो थर्ड डे था अक्टूबर का, उसमें 16 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। और जो फोर्थ डे था अक्टूबर का, उसमें 13 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। और फिफ्थ डे में 19 डिग्री सेल्सियस, सिक्स डे में 20 डिग्री सेल्सियस एंड 7 डे में 17 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। तो हमने ये सारा ग्राफ के ऊपर हमें शो करना है। उसके बाद यहाँ टेम्परेचर थे, यहाँ पे वो टेम्परेचर यहाँ पे लिखे हैं मैंने, और जो डेज ऑफ अक्टूबर थे वो यहाँ पे लिखे हैं। तो 1 दिया पहले, तो डे 1 हमने यहाँ पे देख लिया कि ये है हमारा डे 1। तो डे 1 में 14 डिग्री सेल्सियस था, तो हम देखेंगे यहाँ पे 14 का है। तो 14 जो है वो 15, यहाँ पे हमें 15 की बना, उससे एक लाइन नीचे जाएंगे हम, तो यहाँ पे ये 14 होगा, क्योंकि ये 10 11 12 13 एंड 14, तो यहाँ पे ये 14 है। हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद सेकेंड डे में 18 डिग्री सेल्सियस है। अब ये हमारा सेकेंड डे है और 18, तो हम जाएंगे 15 के ऊपर, 16 17 एंड 18, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद जो थर्ड डे है, उसमें 16 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, तो हम 16 पे अब पॉइंट को प्लॉट करेंगे। ये हमारा थर्ड डे आ गया 15, और ये 16, यहाँ पे ये 16 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद फोर्थ डे में 13 डिग्री सेल्सियस था, तो फोर्थ डे में हम 13 पे प्लॉट कर देंगे पॉइंट को, तो 10 11 12 एंड 13। उसके बाद फिफ्थ डे में 19 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ फिफ्थ डे में 19 पे हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे, तो यहाँ पे 20 और एक नंबर हम माइनस करेंगे, तो 19। उसके बाद सिक्स डे में 20 डिग्री सेल्सियस, तो हम 20 पे 6 डे के 20 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, यहाँ पे भी हमने प्लॉट कर दिया। अब 7 डे में 17 डिग्री सेल्सियस, अब 7 डेट ये है और हमें यहाँ पे दिया हुआ था 17 डिग्री सेल्सियस, तो 15 16 एंड 17, तो हमने यहाँ सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब हम इन सारे पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। पहले हमने इसे ज्वाइन कर दिया, उसके बाद हम इसे करेंगे, उसके बाद इसे भी कर दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर दिया। यहाँ जो पॉइंट है उनको मैं डार्क कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वर्कशीट 2 का, वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन अ बाइक एंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कि ये जो टेबल है उसमें इन्होंने हमें लीटर दिए, कितने लीटर पेट्रोल है, और उस जो लीटर जो पेट्रोल है उसकी कॉस्ट दी हुई है।
यहाँ पे 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 250 रुपीज़, 8 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 400 रुपीज़, 10 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 500 रुपीज़ और 15 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है 750 रुपीज़। तो इन्होंने फिर कहा है ड्रॉ अ ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब हमने ये सारी इंफॉर्मेशन ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करके दिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है ग्राफ। यहाँ पे ये पेट्रोल के लीटर के नंबर हैं और यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ पेट्रोल है। तो फ्रेंड्स पहले है 5 लीटर पेट्रोल का 250 रुपीज़। तो फर्स्ट है 5 लीटर पेट्रोल, तो हम देखेंगे 250 कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं 100 का गैप लिया है और यहाँ पे ये 200 से तो हम ड्रॉप पर जाएंगे। यहाँ पे हमारा 250 कॉस्ट आ गई और 5 लीटर हमने एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 8 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट है 400 रुपीज़। तो हम देखेंगे यहाँ पे 8 लीटर पेट्रोल ये है और 400 रुपीज़, तो यहाँ पे ये 400 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट है 10 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है 500 रुपीज़। ये हमारा 10 लीटर पेट्रोल है और इसका कॉस्ट है 500 रुपीज़। यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया। अब हम प्लॉट करेंगे 15 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है 750 रुपीज़। तो ये हमारा 15 लीटर पेट्रोल है और इसका कॉस्ट है 750 रुपीज़। तो हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे पॉइंट को। अब हम इन सब पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो हमने ये इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद मैं इन पॉइंट्स को डार्क कर देता हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से देख सकें। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने कहा है द टेम्परेचर ऑफ अ patient admitted in hospital with viral fever at different times of a day are given below. Draw the temperature time graph to represent the data. कि एक पेशेंट की टेम्परेचर दी गई है हमें यहाँ पे, जो कि एडमिट है हॉस्पिटल में एक वायरल फीवर के दौरान। वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसका अलग अलग समय में अलग अलग दिन में अलग अलग टेम्परेचर है। तो हमें ये सारा जो डाटा दिया हुआ है हमें यहाँ टेबल पे हमने इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। तो फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टाइम है और ये हमारा टेम्परेचर है इन डिग्री फ़ारेनहीट में। तो पहला टाइम है 6 o'clock। 6 o'clock पे 101 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर है। तो यहाँ पे ये 6 o'clock में हम 101 डिग्री फ़ारेनहीट का टेम्परेचर हमने यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया। सेकेंड है 8 o'clock को 102, तो 8 o'clock ये है और 102 ये है। यहाँ पे हम पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 10 o'clock, तो यहाँ है हमारा ये 10 o'clock और 103 इसका टेम्परेचर है। तो 10 o'clock को 103 यहाँ पे हमने एक पॉइंट को प्लॉट कर दिया। उसके बाद 12 o'clock को 104, 12 o'clock को 104, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वैल्यू है हमें 14 o'clock में 100 डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर है। तो ये हमारा 14 o'clock है और ये हमारे यहाँ पे 100 डिग्री फ़ारेनहीट है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद हम फ्रेंड्स इन सबको एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो फ्रेंड्स हम ज्वाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया एक लाइन से। अब मैं इन सब पॉइंट्स को एक बार फिर डार्क कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमें कहा है अ बस इज गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी स्टार्टिंग एट 4 hours. The speed of the bus at different hours is given below.
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बस है जो एक लंबी जर्नी में की है और वो स्टार्ट करती है 4 आवर्स में। जो स्पीड है बस की वो डिफरेंट होती रहती है अलग अलग घंटों में। तो हमें यहाँ पे टेबल दिए हुए अब हमने इन्होंने और कहा है ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द अबव डाटा। तो हमें यहाँ पे एक स्पीड टाइम ग्राफ पे हमें एक डाटा रिप्रेजेंट करना है जो हमें ये टेबल में दिए हुए हैं। तो पहला है टाइम दिया हमें 4 आवर्स। 4 आवर्स में ये 30 किलोमीटर पर आवर चलती है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 6 आवर्स में ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। तो ये हमारा 6 पे 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद 8 आवर्स में ये 60 किलोमीटर पर आवर चलती है। तो 8 आवर्स में ये 60 किलोमीटर पर आवर चलती है। उसके बाद ये 10 आवर्स में 45 किलोमीटर पर आवर चलती है। तो 10 आवर्स में ये 45 किलोमीटर पर आवर चलती है। तो हम यहाँ पे पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 12 आवर्स में ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है। तो ये हमारा 12 आवर में यहाँ पे हम पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 14 आवर्स में ये 70 किलोमीटर पर आवर चलती है स्पीड से। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद अब हम इन सब लाइन्स को एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं इन डॉट्स को डार्क कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 5 इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने हमें कहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट ग्रोथ बाय हीरा इन डिफरेंट ईयर्स। कि ये जो टेबल है इसमें हमें ये दिखाया जा रहा है कि अलग अलग साल में कितनी ग्रोथ होती है व्हीट की क्वांटिटी की। तो हमें ये टेबल में दिया हुआ है। तो इन्होंने और कहा है प्लॉट अ ग्राफ टू इलोस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन। हमें एक ग्राफ पे इन सब इस टेबल हमने ग्राफ पे ये रिप्रेजेंट करना है। ये जो टेबल में दिया है इंफॉर्मेशन को हमने रिप्रेजेंट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। इसमें पहले 1995 में इसकी व्हीट ग्रोन की क्वांटिटी होती है 240। तो यहाँ पे ये हमारा 1995 में 240 व्हीट की ग्रोन होती है। तो ये हमारा 1995 है। तो यहाँ पे और ये 240 है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 1996 में 220। तो ये हमारा 1996 इसमें 220 ये है और हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट करेंगे। उसके बाद हमें दिया है 1997 में 160। तो 1997 में 160। उसके बाद 1998 में 250। 1998 ये है और 250। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 1999 में 270। तो 1999 ये है और 270। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद 2000 को 300 व्हीट की ग्रोन होती है। तो ये हमारा 2000 और 300। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट को प्लॉट कर देंगे। उसके बाद हम इसे लाइन से कनेक्ट कर देंगे इन सब पॉइंट्स को। तो फ्रेंड्स अब मैं इन सब पॉइंट्स को थोड़ा डार्क कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो ये वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2 यहाँ पे ये ख़त्म होता है।
अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब के बाद साइड में एक बेल का आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।